चलो बच्चों, तो आज अपन देखते हैं क्लास 10th साइंस का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में मैं डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ बेटा, जैसे मैंने बोला था ऑटोट्रॉफ। जो ऑटोट्रॉफ होता है उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की। ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेसिस कैसे अपन देखते हैं। क्लियर, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। तो आइए प्रॉपर तरीके से पहले हम फोटोसिंथेसिस समझते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इसकी डेफिनीशन देखेंगे। तो यदि हम बात करें बेटा फोटोसिंथेसिस, तो जैसे मान लीजिए कि अपन ने यहाँ पे बना दिया बेटा ग्रीन प्लांट। क्या बना दिया अपन ने यहाँ पे बना दिया बेटा ग्रीन प्लांट। क्लियर। अब जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं तो जमीन से नीचे से वो ले लेंगे बेटा वाटर H2O, एनवायरनमेंट से ले लेंगे CO2। क्लियर, एनवायरनमेंट से CO2 ले लिए, नीचे सॉइल से ले लिया क्या H2O, और ये यहाँ पे जाइलम के थ्रू पानी कहाँ चला गया, इसकी पत्ती में। क्लियर, इसकी पत्ती में चला गया वाटर। और यहाँ होता है सनलाइट, सन से सनलाइट आ गई। तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ें हो गई। इसका मैं डिटेल आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। इसका डिटेल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे CO2 मिल गया बेटा, ज़मीन में पानी मिल गया बेटा, ऊपर से सनलाइट मिल गई, और नीचे हो गया क्लोरोफिल। क्लियर। और ये चारों चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ें मिलके बना दिया C6H12O6 + 6O2। क्लियर, मतलब ऑक्सीजन। आगे हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो जब भी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में होता है, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, ये चीज़ों से आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका डिटेल आइए हम देखते हैं। ये देखिए इसका डिटेल क्या है बेटा। तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये होता है बेटा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्यों इनऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल मतलब ये होता है बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। क्लियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रूट ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें होता है क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ इवेंट्स होते हैं बेटा, इवेंट्स होते हैं। पहले यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड किया हूँ, आप देख पा रहे होंगे। सन से सनलाइट आई, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ऑक्सीजन और शुगर बना। ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके इवेंट्स आइए देख लेते हैं। इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। क्या होता है इसका इवेंट्स बेटा, तो इवेंट्स में आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सनलाइट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो सनलाइट हो गया लाइट एनर्जी और ग्लूकोज हो गया केमिकल एनर्जी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जहाँ पे सनलाइट की वजह से वाटर का स्प्लिटिंग होता है, पानी टूटता है और पानी का फार्मूला H2O होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन में कन्वर्ट होता है।
रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, जैसे देखो यहाँ पे CO2 है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, जब हाइड्रोजन का ऐड होता है C6H12 और O6 बनता है, तो ये हो गया क्या, इसका रिडक्शन। क्लियर हुआ बेटा। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है लेक्चर नंबर 4। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से कंटिन्यू सारे लेक्चर यदि आपको देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फोटोसिंथेसिस, तो देखो अपन ने सबसे पहले ये एक प्लांट बना लिया। क्या बना लिया, प्लांट। प्लांट में इसने सॉइल से गेन किया था वाटर, जमीन से क्या लिया था, और इन्वायरमेंट में क्या था, इन्वायरमेंट में था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या था इन्वायरमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मिल गया वाटर, एक मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे कहीं पे बेटा सन था कि थी, था, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया सनलाइट। इसकी पत्ती में क्या था बेटा, क्लोरोफिल। पत्ती में क्या था, क्लोरोफिल। ये हो गया क्लोरोफिल। तो देखो क्या क्या चीज़ें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर। मतलब कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6CO2 + 6H2O, क्या मिला, सनलाइट मिला, और क्लोरोफिल बना दिया C6H12O6 + O2। मतलब ऑल ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेक देयर फूड। ग्लूकोज मतलब क्या है, फूड है, उसका खाना है, तो मेक देयर फूड, एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आसान है कि नहीं, आसान है। क्या बोल दोगे आप, ऑल ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑल ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मेक देयर फूड, एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और यहाँ से क्या निकाला, ऑक्सीजन। क्या निकाला यहाँ से, और जैसे यहाँ से ऑक्सीजन निकाला, यहाँ पे एक इंसान है, इसने ऑक्सीजन को लिया नाक से, और इसने क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से किसने लिया, पेड़ ने लिया, और यही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ। क्योंकि इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, अपने को ऑक्सीजन मिली प्लांट से, और अपन ने ऑक्सीजन लिया, अपन ने क्या निकाला। आज के डेट में फ्री में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी धरती में, अपने पूरे ब्रह्मांड में फ्री में कुछ भी नहीं आता। आपको सांस लेने के लिए भी सांस देना होता है। आप सोच रहे हो सिर्फ ऑक्सीजन भर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन लेने के पहले कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपन इन पे उपकार करते हैं प्लांट में, ये भी हम पे करते हैं। तो इनने क्या दिया हमको, ऑक्सीजन, अपन ने सांस लिया, अपन ने इनको क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यदि हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस, नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। अब अपन एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे प्लांट में जिस तरह से हम ग्लूकोज खाते हैं, आपको पता है प्लांट भी तो एक लिविंग सेल है। अब प्लांट एक लिविंग सेल है, तो प्लांट भी तो ग्लूकोज खाएगा, नहीं खाएगा क्या, आराम से खाएगा। तो प्लांट भी ग्लूकोज यूज करता है, और ग्लूकोज को यूज करने की प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। अभी मैं समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना मान के चलो कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का बनना किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर। एक बार इधर देख लेते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमारा पहला एग्जाम्पल था फोटोसिंथेसिस। क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब ये दोनों सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड मटेरियल, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यदि हम बात करें फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से 4 चीज़ें
कंपलसरी है। तो क्या क्या कंपलसरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ें ज़रूरी है। आइए, मैंने तुम लोगों को एक चीज़ और बोला था कि पत्ती में ऐसी क्या चीज़ है कि जो फोटोसिंथेसिस करती है। आज अपने को ये समझना है, पत्ती में ऐसी क्या चीज़ है। मैंने बोला था ना, पत्ती एक ऐसी मशीन है जो इन 4 चीज़ों को लेके ग्लूकोज बना देती है, और ग्लूकोज हम लोग यूज करते हैं। और ग्लूकोज कहाँ कहाँ होता है? प्लांट की पत्ती में भी ग्लूकोज होता है, तभी तो बकरी पत्ती खाती है और जिंदा रहती है। प्लांट के स्टेम में भी ग्लूकोज है, प्लांट्स के फ्रूट्स में भी ग्लूकोज है, प्लांट के बीज में भी ग्लूकोज है। मतलब प्लांट का कोई भी चीज़ आप देखो, कभी आप किसी प्लांट का बीज खाते हैं, किसी प्लांट का पत्ती खाते हैं, इसका मतलब उन सब जगह क्या रहता है? ग्लूकोज। पालक की हम क्या खाते हैं? पालक की पत्ती, है ना। इस तरह से यदि हम देखें तो किसी का हम बीज खाते हैं, है ना, तो जैसे छोले हम उसके बीज खाते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को, मतलब ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्म में हम खाते हैं। मतलब प्लांट में ग्लूकोज अलग अलग फॉर्म में स्टोर होता है। कुछ बोलना चाहते हो? बोल लो बोल लो। कोई भी फूड हो जो हमारे अंदर जा रहा है, ईंट और पत्थर के अलावा, उन सब में ग्लूकोज होता है। कभी कभी कोई कोई ईंट और पत्थर भी खाते, नहीं खाते? पक्का? ठीक है, तो आगे बढ़े। ये लिखा था तुम लोगों के पास, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, ये सनलाइट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों का डायरेक्शन कहाँ है? प्लांट के साइड। मतलब ये दोनों प्लांट में जाते हैं, और ज़मीन से क्या ले लिया इसने? पानी। और यहाँ पे बाहर देखो ऑक्सीजन और शुगर। समझ गए? अब क्या होगा? ऑक्सीजन और जो शुगर है, सुनो ना, यहाँ पे कोई इंसान है, ये इंसान क्या करेगा? ये इंसान ऑक्सीजन और शुगर लेगा और क्या निकालेगा? ये। तो ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू चल रही है। ये मतलब जो प्रोसेस है कंटिन्यू चल रही है। हम जो प्लांट से, अब जैसे मान लो हमने ग्लूकोज लिया ना, ये हमने शुगर खाया। एक बात समझना ध्यान से, प्लांट से हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लांट ने, अब प्लांट ने हमको ऑक्सीजन दिया, प्लांट ने हमको ग्लूकोज दिया। हम प्लांट को ग्लूकोज कैसे रिटर्न किए? हाँ, 2-3 तरीके हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, हमारी बॉडी में बनती है, फिर अपना हम जब एक्सपायर होते हैं तो हम मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी से प्लांट ले लेता है, पहली प्रोसेस। अपन 1 नंबर 2 नंबर जाते हैं, वहाँ से भी हम ज़मीन में रिलीज करते हैं, वो भी प्लांट ले लेता है। समझ गए? तो मतलब अपन सब सूद सहित रिटर्न करते हैं, क्योंकि यदि अपन सोचो एक चीज़ भरते जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हम लेते हैं वो हम रिटर्न करते हैं, और इस तरह से एक साइकिल कंटिन्यू चल रही होती है। तो ये हमारा कहलाता है फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अब ये हो गया तुम्हारा थोड़ा सा 10th लेवल का। अब थोड़ा अपन हाई लेवल में जाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। पहले अपन ये देख लेते हैं, इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या होता है। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इवेंट। तो सबसे पहले आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखोगे, ऑल ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक देयर फूड एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पहले आप ये डेफिनेशन बोलोगे, फिर इवेंट्स सुनो। इवेंट्स में क्या करोगे? इधर देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला इवेंट सनलाइट से लेता है, तो सबसे पहले क्या करता है? लाइट एनर्जी लेता है। फिर क्या करता है? कन्वर्ट ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ग्लूकोज क्या है? केमिकल। तो किस में करता है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर दूसरा क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी को तोड़ता है, पानी को अलग अलग तोड़ता है। किस में तोड़ता है? पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये हाइड्रोजन यूज कर लेता है ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अब बाहर अपन लोग हैं जो कि ऑक्सीजन गेन कर लेते हैं। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का हाइड्रोजन दे देता है, तो इसका रिडक्शन हो जाता है, बन जाता है ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज का वो रिडक्शन की फार्मूला क्या है? रिडक्शन का डेफिनेशन होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होके क्या बना देता है? ग्लूकोज। तो ये 4 इवेंट्स आप याद रखोगे। बोलो हाँ।
4 इवेंट्स याद रखोगे, क्लियर। अब हम इसको देखते हैं, ये हो गया इवेंट्स। अब यहाँ पे एक और न्यू हेडिंग है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। ये लेकिन क्लोरोप्लास्ट अपन समझने के पहले अपन इसके पूरे एकदम प्रॉपर बेसिक पे जाएंगे, क्लियर। चलिए हम प्रॉपर बेसिक पे चलते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा बताइए, हमारी धरती पे कितने % ऑक्सीजन है, कितने % कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने % नाइट्रोजन है हमारी धरती पे, जो हम लोग जहाँ पे जी रहे हैं। जो अच्छा लो, हम लोग धरती में हैं कि धरती पे हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती पे कि धरती में? धरती पे। कौन कौन धरती में रहता है? तुम धरती में रहते हो, सांप हो हैं? हम लोग धरती के सरफेस पे हैं, ऊपर। धरती में सांप रहते हैं, पानी समझ गए ना? हाँ, कहाँ रहते हैं हम लोग? धरती पे। हाँ, तो हमारी धरती में नाइट्रोजन कितने % है, हमारी धरती में ऑक्सीजन कितने % है, हमारी धरती में CO2 कितने % है? कौन बताएगा? कितने % नाइट्रोजन गैस हमारी धरती पे है? 7% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन। और सही जवाब, हमारे धरती में 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 20%। वेरी गुड, ऑक्सीजन 20% है, राउंड फिगर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारी धरती में? कितना? 0.03%। हाँ, ये 21 ही है, ठीक है। 20-21 चलता है, इतना 20-21 चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है। यदि हमारे धरती में कार्बन डाइऑक्साइड 3% भी हो जाए ना, तो हम सब मर जाएंगे। अभी 0.03 है, मतलब 1 से भी कम है। इसलिए क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो गए काम से, समझ गए? तो आओ अब अपन आज अपने इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने, यदि फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पूरा जितना इसके बारे में प्लांट्स में जो जो चीज़ें होती हैं, हम सारी चीज़ें समझेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। जितना तुमको समझ में आए तो अपने पास रख लेना, जो समझ में नहीं आए तो भाड़ में जाने देना। हेलो, क्या समझे? जो समझ में आए रख लेना, हाँ, उसको कहाँ जाने देना? हाँ, आओ। मैं मेरी ड्राइंग अच्छी है। मैं देखो अभी तुम लोग के इधर मैं लाइन कितनी प्यारी खींचाऊँ, तुम स्केल से भी नहीं खींच सकते, इतनी अच्छी है ना? हाँ, देखा ना? हाँ, अच्छा खींचता हूँ ना? हाँ। सुनो, अब अपन एक काम करते हैं। अपन ना यहाँ पे कोई एक पेड़ ले लो, कोई सा भी पेड़ ले लो, और सबसे पहले यदि हम कोई पेड़ लेते हैं तो हम उसका बीज लेते हैं। आज हम सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी का जो लेक्चर है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर है, कि हम क्या सोचते हैं, किसको क्या बोलते हैं, उसके लिए आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर प्रॉपर 10th क्लासेस के लिए है, लेकिन थोड़ा सा अपन देखेंगे तुम लोगों को कितना नॉलेज है, क्लियर। तो आइए हम सबसे पहले लिए बेटा, और ज़्यादातर बीज जो होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, तो हमने यहाँ पे एक बीज डाल दिया ज़मीन के नीचे। अब बीज में कुछ इस तरह का बीज होता है। अब आपको मैं बता दूं, ज़मीन में आपको सॉइल तो मिलेगा, साथ में आपको वाटर भी मिलेगा, और मैं आपको बता दूं ड्राई सॉइल में एयर भी होती है। आप मिट्टी को पानी में डालोगे तो बबल्स नहीं आते हैं ना? तो वहाँ क्या होती है? थोड़ा बहुत एयर भी होती है। तो एयर भी है, सॉइल भी है, और वाटर भी है, और इन्हीं में हमने क्या डाल दिया? बीज। जब बीज को हम डालेंगे तो बीज का स्टार्ट होगा जर्मिनेशन। क्या स्टार्ट होगा? और बीज का अंकुरण स्टार्ट होगा, और बीज अंकुरित होगा। जब भी आप किसी अंकुरित चने को देखे हो, उसमें ना 2 धागे निकलते हैं, एक नीचे एक ऊपर। कभी नोटिस किया? जो नीचे निकलता है वो जड़ बनाता है, रूट, और जो ऊपर निकलता है वो तना बनाता है, स्टेम। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो भी यही सही है, इसलिए बोल ही लो, है ना? हाँ,
तो इस तरह से एक नीचे पार्ट निकलता है, इस तरह से एक ऊपर पार्ट निकलता है। जो नीचे पार्ट निकलता है ये बनाता है रूट। क्या बनाता है? इसलिए इसको बोलते हैं रूट एपेक्स। बोलो नाम। ऊपर जो जाता है ये बनाता है स्टेम, इसलिए हम इसको बोलते हैं शूट एपेक्स। क्या बोलते हैं? अब ये बीज थोड़ा सा ऐसे, अब बीज का बीज वालापन खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा? अब देखो एक बात और बताऊं, ये बीज जो होता है ना, इस बीज के अंदर क्या रहता है? इस बीज के अंदर प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। चना है ना, अपन चना खाते हैं तो चने से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है कि नहीं? मतलब उसके अंदर है ना प्रोटीन जी। तो ये प्रोटीन उसको मिलता है, और इसकी जो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन में ही तो ग्रोथ होता है, इस प्रोटीन में मॉडिफाइड होता है, और ये प्रोटीन ही तो तना और रूट और स्टेम बनाएगा। ये प्रोटीन ना बनाएगा, ये बीज के अंदर तो वही है, तो वही चीज़ बनाएगा। तो नीचे वाला क्या बनाता है? रूट, जो ज़मीन के नीचे जाता है, और ऊपर क्या बनता है? स्टेम, शूट, है ना। तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे? रूट एपेक्स, ऊपर वाले को क्या बनेंगे? शूट एपेक्स। अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब बीज होता है तो ऊपर साइड जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा वो ग्रीन कलर का होता है। कभी अंदाजा करना, हल्का ग्रीन कलर का होता है। अब आज नोटिस करना आप, कोई चना, मूंग दाल, कुछ भी जिसमें जर्मिनेशन होगा, जो भी अंकुरित होगा जिसमें जर्मिनेशन होगा, तो इनिशियल स्टेज में जो ऊपर निकलता है वो ग्रीन कलर का होता है। जो नीचे जाता है, जो नीचे होगा वो ब्राउन कलर का होता है। ज़्यादातर जो जड़ें होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं। हेलो, ज़्यादातर जो जड़ें होती हैं क्या होती हैं? ब्राउन कलर की होती है। फिर ये जो ग्रीन कलर का है तो ग्रीन धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये ब्राउन कलर का स्टेम बनाने लगेगा। ये ब्राउन कलर का ऊपर जाके स्टेम बनाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, और इनके ब्रांचेज में और पतली पतली ऐसे ब्रांचेज होंगी, है ना। और इन ब्रांचेज में पत्तियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी। इन ब्रांचेज में ऐसी पत्तियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई तो सुन लो। इन ब्रांचेज में क्या लगेंगी? पत्तियां लगेंगी। फिर इन पत्तियों में होगा फोटोसिंथेसिस। इन पत्तियों में क्या होगा? फिर इन पत्तियों में होगा फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में फूड बनना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं? पत्तियों में क्या होगा? खाना बनना शुरू हो जाएगा। और जब खाना बनेगा तो कुछ खाना तो प्लांट यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। बोलो हाँ। कुछ खाना कौन यूज करेगा? प्लांट। कुछ खाना बचेगा, कुछ खाना बचेगा जो डायरेक्ट नहीं देगा, पहले प्रॉपरली उसको बनाएगा, उसको कहीं पे स्टोर करेगा, देन देगा। अपने घर में गेस्ट आते हैं, हम खाना बनाते हैं तो क्या अपन क्या करते हैं? पहले उनको प्रॉपर रखते हैं, फिर थाली सजाते हैं, फिर जाके देते हैं। क्या करते हैं? थाली। वेरी गुड। जब थाली सजाते हैं तो क्या थाली पूरी एक साथ सजती है? धीरे धीरे सजती है। हेलो, कैसे? वही है, आराम धीरे सेम है। क्लियर? आओ तो अब चलो अपन सजाते हैं। तो इसने खाना बनाया और खाना बना के इसने यहाँ पे रखना स्टार्ट किया, और जब यहाँ पे ये खाना रखा तो ये कुछ ऐसा था, फिर इसने ये कुछ ऐसा था, और खाना ये तो दिल बन रहा है, ये बन गया फ्लावर। मजा आ गया। क्या बन गया? बन गया फ्लावर। अब फ्लावर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, ये बन गया फ्लावर। अब धीरे धीरे देखो सज गया, सज गया कि नहीं? फ्लावर यहाँ प्रॉपर फ्लावर बन गया। अब फ्लावर बनने के बाद अब फ्लावर धीरे धीरे टूटेगा, और जैसे फ्लावर टूटेगा तो फ्लावर के अंदर बन जाएंगे बीज। आप कोई भी प्लांट देखना, किसी भी प्लांट में फ्रूट्स या बीज लगने के पहले फ्लावर लगता है। आप कोई सा भी देख लो,
तो क्या लगा, पहले फ्लावर, फिर धीरे धीरे फ्लावर टूटेगा, और फ्लावर जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा बेटा सीड। क्या लग जाएगा? सीड। ये, और यदि ये फल है तो, यदि ये फल है तो सीड के ऊपर ये सीड पहन लेगा कपड़े। यू नो, मैंगो। अब इसको अंदर है ग्लूकोज, जो बनाया था ये, इसको छुपाया गया है इसके अंदर। समझ गए? ये है अब ग्लूकोज। तो ये एक जो प्रॉपर प्रोसेस है ना। अब उसके बाद जानते हो क्या करोगे? अब क्या करोगे, इस बीज को उठाओ और फिर से जमीन में डाल दो। इस बीज को उठाओ, फिर से जमीन में डाल दो, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। समझ गए बेटा? तो बीज से पेड़ बनाए, पेड़ से फिर से बीज बनाए। तो ये पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की वजह से पॉसिबल हो पाई है, बिना फोटोसिंथेसिस के पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको बताऊं, ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए था। मतलब आपके प्रोसेस में आएगा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इवेंट्स। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इवेंट्स। लेकिन आपने इतना तो आपको सब रटाएंगे, लेकिन आपको मेरे से पढ़ने का फायदा तब होगा जब आप इसकी पूरी प्रोसेस आपके दिमाग में हो। हमको नहीं लगता ये टफ है। आपने बीज को जमीन में डाला, जमीन ने पानी, ऑक्सीजन और ये सारी चीजें गेन किया, उसने नया पेड़ बनाया, पेड़ में फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस के बाद फूल बना, फूल के बाद बीज बना। ये तो अब नॉर्मल कोई सी स्टोरी हो गई। हेलो, कि हम डीबी मॉल गए थे, वहाँ पे लॉलीपॉप देखे, खाने का मन भी था, लेकिन पैसे नहीं थे, नहीं खाए। अरे कुछ तो, मतलब मैं एक बना दिया, एक स्टोरी बना दिया, लेकिन कुछ तो बनी ना। तो ये हो गई फोटोसिंथेसिस। अब जो आपको मेन चीज़ें समझना है, वो मेन चीज़ ये है कि इस पत्ती में ऐसा क्या हुआ, इस पत्ती में ऐसा क्या हुआ कि इसने फ्रूट्स बनाया, बीज बनाया। सबसे बड़ी बात तो ये है। हेलो, इस पत्ती में ऐसा क्या हुआ कि इसने ये बनाया, मेन बात तो ये है। तो अब देखेंगे पत्ती के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें पत्ती के अंदर है। उसने ऐसे कलाकारी वाला काम किया। तो अब हम बनाएंगे, सिर्फ ड्रॉ बनाएंगे पत्ती का। किसका बनाएंगे? ये पूरा समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आया? आओ अब देखते हैं अपन पत्ती, लीफ। अपन अब देखते हैं हरी पत्ती। क्लियर? ग्रीन लीफ देखेंगे। तो अब पत्ती का अपन पूरा डाइसेक्शन करते हैं कि पत्ती के अंदर क्या था, क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें समझेंगे। तो पत्ती में हम सबसे पहले ये बना लिया, पत्ती के अंदर यदि देखा जाए तो प्रॉपर बेटा दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पत्ती के अंदर प्रॉपर दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस का काम करता है, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। ये भी आपको पढ़ना है। मतलब पत्ती के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। पत्ती के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, देखो। ऐसे यहाँ पे बीच में देखो, ये होल है ना, ये होल है। ये क्या काम करता है? गैसियस एक्सचेंज। मतलब ये इन्वायरमेंट से CO2 लेता है और O2 निकालता है। स्टोमेटा का काम है। इसका मतलब स्टोमेटा का भी रोल फोटोसिंथेसिस में है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पत्ती क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहाँ से जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड? स्टोमेटा से। कहाँ से जाएगा? स्टोमेटा से अंदर जाएगा, पत्ती के अंदर। अरे ये पत्ती लटक रही है, हवा है, हवा है ना, तो यहाँ पे गैप होगा तभी तो इसके अंदर जाएगी। जैसे हमारे बॉडी में ये है ना, हवा है,
तभी ना अंदर जाएगी। ऐसे इसके अंदर भी इसकी नाक होती है, देखो ये इसके अंदर गया, कौन गई अभी, कार्बन डाइऑक्साइड गया। अब इसका जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर से रहता है। सॉरी इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे पार्ट से रहता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, यहां से कहां गया ये, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। आपको पता है स्टोमेटा से पानी, मतलब पानी यहां से जाता है, ये एक पाइप आती है, ये इसको हम बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम, जिसके अंदर से पानी चला गया। तो यहाँ से और कार्बन डाइऑक्साइड गई, यहाँ से पानी चला गया, पत्ती में ऑलरेडी क्लोरोफिल है और ऊपर से सनलाइट आ गई। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि ये बनाता है ग्लूकोज। समझ में आया। अभी देखो मैंने तुमको ज़्यादा टफ ना पड़े इसलिए मैं सिर्फ पहले ये बोल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, स्टोमेटा से आया। इसका नाम दे दो मतलब ये मानो कि ये वो वाला दरवाजा है जिस दरवाजे से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, तो उस दरवाजे को क्या बोलेंगे अपन, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे दरवाजे को, स्टोमेटा। दरवाजे से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब अपन क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करके बनाएंगे कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है। अब बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसी क्या चीज है जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो हम बनाते हैं बेटा अब क्लोरोप्लास्ट। आओ ओके डबल लेयर होता है क्लोरोप्लास्ट। बाहर वाले को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाले को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे कॉइन होते हैं ना बेटा, सिक्के, ऐसे सिक्कों का बंडल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, सिक्कों का बंडल। ये ऐसे, ये देखो, ये इस तरह से ये सिक्कों में दो बॉर्डर होते हैं, देखे हो क्या, ये हो गए सिक्के। इन सिक्कों में बीच में देखो होल है। इन्हीं सिक्कों को हम एक साथ क्या बोलते हैं जानते हो बेटा, एक साथ बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलेंगे, मतलब सारे सिक्कों के बंडल को एक साथ बोलेंगे ग्रेना। किसी पर्टिकुलर एक सिक्के की बात करोगे तो ग्रेनम। जो सिक्कों का बंडल है, पूरे बंडल को, जैसे मान लो 10 के सिक्के का पूरा एक बंडल है ना, उस बंडल को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। और उनमें से एक सिक्के को क्या बोलेंगे, ग्रेनम। इनके बीच में देखो होल है, दिख पा रहा होगा तो इनके बीच में होल है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। ये होगा इसके अंदर जो होल है। और यहीं पे पूरे इसमें ऐसे आपको मैं बताऊं, पानी जैसा कुछ मटेरियल भरा रहता है। पूरे क्लोरोप्लास्ट में ऐसे पानी टाइप का कुछ मटेरियल भरा रहता है। इस मटेरियल को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, क्लियर हुआ। फिर अब इसी पत्ती में ये जो ग्रेना है ना, इनमें देखो ऐसे बीच बीच में कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स होती है जिनको बोलते हैं फोटोसिस्टम। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा फोटो सिस्टम। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यदि आपके क्वेश्चन में, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन है,
मैंने अभी लिखवाया हूँ वो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे डिस्क्राइब करोगे? सुनो, इट इज अ ओवल शेप स्ट्रक्चर या एग शेप स्ट्रक्चर। अरे अंडा ऐसी होता है, गोला होता है क्या? वो नहीं, गोला नहीं होता, ऐसी होता है एकदम अंडा, है ना। इट इज अ ओवल शेप स्ट्रक्चर, इट हैव डबल लेयर, आउटर लेयर और आउटर मेम्ब्रेन, इनर लेयर और इनर मेम्ब्रेन, है ना। फिर इसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इसके अंदर कुछ पानी टाइप का, फ्लूइड टाइप का मटेरियल भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इसके अंदर क्या होता है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इट हैव कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना या ग्रेनम। और इन स्ट्रक्चर के बीच में एक स्पेस होता है, गैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। तो इतना हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। आपके एग्जाम में ये भी 2 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आएगा। तो डायग्राम क्या टफ है? 2 लाइन बना दिया, अंदर पानी भर दिया, स्ट्रोमा हो गया, सिक्कों का बंडल बना दिया जिसको हमने बोल दिया ग्रेना। इतने में काम हो जाएगा आपका, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये फोटो सिस्टम है, इसी की कहानी आपको याद रखना है। फोटो मतलब क्या होता है? वेरी गुड। फोटो मतलब होता है बेटा लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? अ सिस्टम मतलब जहाँ पे कुछ काम होता है। तो अब देखो कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ, जो फोटोसिंथेसिस वाली काम होती है ना, वो होता है फोटो सिस्टम में। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है यहाँ होता है। तो अब हम क्या करते हैं? ब्लू कलर के स्ट्रक्चर को बाहर निकालते हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। हमने बीज से स्टार्ट किया था, बीज से कहाँ गए? पत्ती, पत्ती से कहाँ गए? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है उसको बोलते हैं फोटोसिस्टम। ये 2 तरह का होता है, ग्रेना में होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड, लेकिन स्ट्रोमा में सिर्फ होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट। अब हम निकालते हैं फोटोसिस्टम को और निकाल लेते हैं। तो देखो अपन ने किया, ये निकाल लिया, ब्लू कलर के थे फोटोसिस्टम। ये थे फोटो सिस्टम। क्या था? फोटो सिस्टम। सुनना मजे की बात, यहां से आई सनलाइट। क्या आया? यहां से सनलाइट, यहां से सनलाइट आई। जब सनलाइट इनके सिस्टम में फंसी तो इनके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन में जंप स्टार्ट होता है और ये सारे कहाँ चले जाते हैं? इस स्ट्रक्चर में। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर। सुनो, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड था, कहाँ से घुसा था? जल्दी बोलो। स्टोमेटा से। कहाँ से घुसा था? कहाँ गया था? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट छोटा नहीं है, क्लोरोप्लास्ट छोटा नहीं था, यहाँ गया था वो क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ गया था CO2 क्लोरोप्लास्ट में। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? फोटो सिस्टम में। कहाँ जाएगा? अब यहाँ से आ गया CO2, जड़ से आ गया था पानी, ये सनलाइट, ये क्या? सनलाइट। अब फोटो सिस्टम में इसके अंदर खुद एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? कोई तो देख लो, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, इन सब में होती है रिएक्शन। और जब रिएक्शन होती है तो यहाँ बनता है ग्लूकोज, C6H12O6 और ऑक्सीजन। ये है फोटोसिंथेसिस। हम लोग पत्ती पढ़ के छोड़ देते हैं। यदि ये टफ होता तो मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन ये कोई टफ नहीं है। अब मैं तुम लोगों से एक वादा किया था कि यदि तुमने 3 महीने मेरे से पढ़ लिया, क्या था? बीज। क्या बना दिया? पेड़। फिर क्या बना दिया? बीज। अब कैसे बनाया? तो पत्ती में बना, क्योंकि पत्ती में होती है फोटोसिंथेसिस। कैसे हुई पत्ती में? तो पत्ती में ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाने के लिए क्या होता है? स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड घुस के कहाँ गया? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ गया?
क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारी चीज़ें थी। आपके एग्जाम में ये आता है, आपके एग्जाम में आता है, क्या आता है, राइट द लेवल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद एक्सप्लेनेशन। तो मैं इसको फिर से सुनो, अभी मैं लिखाया नहीं हूँ लेकिन सबसे सुनूंगा। क्लोरोप्लास्ट, पॉइंट बता रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट इज अ एग शेप स्ट्रक्चर, एग शेप स्ट्रक्चर, इट कंसिस्टिंग ऑफ टू लेयर, टू लेयर आर आउटर लेयर आर आउटर मेम्ब्रेन, इनर लेयर आर इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया, 3 पॉइंट हो गए। फिर इसके अंदर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट हैव अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोमा। मजा ही आ गया। फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर भरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। इसके अंदर पानी नहीं भरोगे तो ऐसे ऐसे पत्ती को हिलाओगे तो कन कन की आवाज़ नहीं आएगी, सिक्के डले हैं तो तो इसलिए सिक्के डले हैं तो पानी भरना तो जरूरी है ना भाई। तो पानी क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, यहाँ क्या है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना। कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, बोलो ना, हाँ। फिर ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, इसके अब सिक्कों के अंदर होल है। आजकल वो 10-12 सिक्का आता है, बीच में कुछ चिपका रहता है ना, बाहर बाउंड्री अलग रहती है, उसको निकाल दो, क्या हो गया, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। यदि ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड नाम लेते नहीं बन रहा तो सिर्फ ल्यूमेन बोल दो, ल्यूमेन इन ग्रेना। बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो क्या बोल दो, ल्यूमेन इन ग्रेना। कृतिका, कृतिका नाम है ना, आ गया समझ में। हाँ कि ये वाला मुंडी क्यों ला रहे हो, ये वाला कि कौन सा वाला, हिलाओ जरा मुंडी। हाँ ठीक, फिर ठीक है, समझ गए, ये समझ में आया। अब आओ आगे बढ़ूं, इतना आ गया। ये कहाँ है, फोटो सिस्टम। भाई ये क्या है, इसका नाम याद रखो, ये है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम मतलब क्या, फोटो मतलब लाइट, किसकी लाइट, सनलाइट। और सिस्टम मतलब जहाँ सारी काम हो रहे हैं। तो सारे काम कहाँ हो रहे हैं, यहाँ से ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमारा पूरा हो गया फोटो सिस्टम। नितिन अभी सिर्फ समझोगे, ओए सिर्फ समझोगे। ये चीज़ एक विशेष ध्यान रखना तुम लोग। शुरू में तो 3-4 दिन कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जब बोलूँगा तो मेरा डिस्टर्ब होता है। सिर्फ मेरे को 100% अटेंशन चाहिए कि नहीं, फिर बुरा मान जाऊँगा ना मैं, फिर गलत पढ़ा दूंगा, क्या मतलब निकलेगा। इसलिए सिर्फ सुनो। आओ, तो ये समझ में आ गया फोटो सिस्टम। अब एक क्वेश्चन, चलो तुम ही बताओ, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए लाइट जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। कुछ प्लांट जो होते हैं घर के अंदर रहते हैं, उनमें सनलाइट नहीं पड़ती, फिर वो कैसे ग्रो करते हैं, होते हैं कि नहीं? मनी प्लांट, मेरे गांव में एक मनी प्लांट लगा था, उसमें बहुत पैसे निकलते थे। हाँ लगते थे ना उसमें, पेड़ से ना पैसे लग रहा है, ये देखो ये सब पता है इसको। आप पैसे तोड़ लेते हो फिर? हाँ वीडियो में पैसे तोड़ लेते हैं ना उससे। मैं तो जलेबी का भी पेड़ देखा हूँ, नहीं होता जलेबी पेड़, नहीं होता जलेबी का पेड़, होता है कि नहीं? होता है जलेबी का पेड़। हाँ होता है भाई, अरे सर मजाक नहीं कर रहे, सही सच में में। होता है, हाँ। तुम जलेबी पेड़ नहीं देखी हो? तुम्हें नहीं देखी? अभी दिखा दूँ? नहीं, इसको सच में जलेबी होता है। जब अपन आओ, जो फोटोसिंथेसिस होती है ना बेटा, तो ये 2 तरह की रिएक्शन होती है। एक होती है जो अंधेरे में, जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। मेरी बात सुनना, ये जो रिएक्शन सेंटर है इसमें दोनों टाइम पे काम होता है। आप मैं रीजन बताता हूँ। मान लीजिए कि दिन में 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सनलाइट था, 5 बजे तक सनलाइट था, 5 बजे तक यहाँ पे काम हुआ, तो क्या फिर 5 बजे शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक कोई प्रोसेस नहीं होगी? होगी। जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये बात बहुत बड़ी बात है। अब तुम इसको कितना सीरियस ले रहे हो तुम पे डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस, पूरा भारत देश चिल्लाता रहता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भाई साहब आप याद रखना, दिन में जो सनलाइट होता है, सुबह सन 7 बजे उगता है,
कितने बजे? शाम को 5 बजे डूब जाता है। तो शाम को 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक क्या वो खाली बैठा रहता है? नहीं। अब मेरे को पता है ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में पहली बार आई है आज और अभी। सर वो और कंट्री में जाता हूँ घूमने के लिए। कौन? सूरज, हाँ, यूएस कंट्री में नहीं जाता पगला। घूमने। हाँ, धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता। सूरज का नहीं जाना। सर वो यूएसए में जाता हूँ। आओ, डार्क रिएक्शन समझ में आ गए। फिर देखेंगे जो लाइट की वजह से होता है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, याद रखना। डार्क रिएक्शन जो होता है ऐसा नहीं है कि अंधेरे में, जैसे मान लीजिए कभी घनघोर बादल है, सनलाइट आई ही नहीं रही, होता है बारिश में 1-2 दिन के लिए, तो मतलब इसको बोलेंगे अब्सेंस ऑफ लाइट। अब्सेंस ऑफ लाइट, और ये होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो लाइट के प्रेजेंस में होता है और एक लाइट के अब्सेंस में होता है। एक लाइट में, लाइट के प्रेजेंस में होती है एक साइक्लिक रिएक्शन, सिर्फ इनका नाम याद रखेंगे, बाकी इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक होता है नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ये होती हैं। और ये सारा का सारा जो फोटोसिंथेसिस है, ये सारा का सारा जो फोटोसिंथेसिस है कहाँ होता है? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और जब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट के प्रेजेंस और लाइट के अब्सेंस दोनों कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होती है। जो लाइट के अब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, और जो लाइट के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन, है ना। बस आप इतना याद रखो, 10th के लिए इतना सफिशिएंट है। इधर का छोड़ भी दोगे तो चलेगा। बस याद रखो कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है 2 तरह की होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट और अब्सेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन, और उसको डार्क रिएक्शन। पता चल रहा नाम से, लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन, अब्सेंस में डार्क रिएक्शन। एक ट्रिक है, जब तुम लोगों की जॉब लग जाएगी, अब तुम लोग ऐसे 1 महीने में 15-15 करोड़ रुपए कमाने लगोगे, कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? सपने में मान लो जब तुम लोग बहुत पैसा कमाने लगोगे और तुम लोग थोड़ा लेटेस्ट हो जाओगे, बढ़िया, मतलब बाल माल अच्छे सुंदर से कटवा के, एकदम चश्मा वश्मा लगा के, और है ना स्टाइलिश जब हो जाओगे, तो तुम लोग एक चीज़ तो बोल ही सकते हो, डियर सर LG टीवी ले लो। LG कंपनी की टीवी आती है, नहीं सुना? तो यदि आप मेरे को बोल दिए डियर सर LG कंपनी की टीवी ले लो, तो तुम्हारा कंप्लीट। कैसे? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन ग्रेना में, खत्म। बोलो। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन ग्रेना में। मतलब यदि हम बात करें तो ये डार्क रिएक्शन जो यहाँ मटेरियल भरा उसमें होगा, और ये जो ग्रेना है इसमें होगा लाइट रिएक्शन। अरे डियर सर, बोलो डियर सर, डियर बेटा। समझ गए क्या हुआ? डियर सर LG कंपनी की टीवी आती है, तो जॉब लगी दे सकते हो ना। तो डियर सर LG टीवी, तो L मतलब लाइट, G मतलब ग्रेना, D मतलब डार्क, S मतलब स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन ग्रेना में। क्लियर हुआ कि नहीं? और ये सब कहाँ होता है? फोटो सिस्टम में। तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट कंप्लीट होता है।